जो भी मनुष्य आर्यजनों के मार्ग पर चलना चाहता है, बुद्ध पुरुषों के मार्ग पर चलना चाहता है, उनकी शिक्षा को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है और इस जन्म मरण, इस भवलोक से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले यह अति आवश्यक है कि वह शील के नियमों का और आर्य अष्टांगिक मार्ग के नियमों का पालन करे, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चले। जब तक वह आर्य अष्टांगिक मार्ग पर नहीं चलेगा तब तक, और जब तक वह शील के नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक वह किसी गुरु के बताए हुए मार्ग पर, किसी बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकता और उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। यह आर्य सत्य है, यह भी आर्य सत्य है। जिस तरह से दुख इस संसार में आर्य सत्य है, दुख का समुदय आर्य सत्य है, दुख का निरोध हो सकता है, यह भी आर्य सत्य है। और दुख का निरोध करने वाली मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग से मुक्त होया जा सकता है इस भवलोक से, यह भी आर्य सत्य है। इसी तरह यह भी आर्य सत्य है कि शील के नियमों का पालन करते हुए और आर्य अष्टांगिक मार्ग को पालन करते हुए ही मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है, निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है, सम्यक समाधि तक पहुंचा जा सकता है। इसके बिना कोई हल नहीं, इसके बिना कोई और युक्ति नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं। जो भी इन नियमों का पालन करेगा, जो भी इस मार्ग पर चलेगा, उसी को सम्यक समाधि उपलब्ध होगी। यह बुद्ध का और सभी सद्गुरुओं का, सभी गुरुओं का दो टूक संदेश है मनुष्य जाति के लिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं जैसे नीम का बीज हो या बेल का बीज हो या कड़वी लौकी का बीज हो और उसे गीली मिट्टी में बोया जाए, वह जो भी पृथ्वी का रस खींचेगा, जो भी पानी खींचेगा, वह उसे तिक्त, कड़वा, बेस्वाद बनाने के लिए ही होगा। ऐसा किस लिए? क्योंकि भिक्षुओं बीज ही बुरा है। इसी प्रकार भिक्षुओं, जिस आदमी की दृष्टि मिथ्या होती है, संकल्प मिथ्या होते हैं, वाणी मिथ्या होती है, कर्मांत मिथ्या होते हैं, आजीविका मिथ्या होती है, व्यायाम मिथ्या होता है, स्मृति मिथ्या होती है, समाधि मिथ्या होती है, ज्ञान मिथ्या होता है तथा विमुक्ति मिथ्या होती है। उस मिथ्या दृष्टि के अनुसार जो भी शारीरिक कर्म, वाणी कर्म तथा मानसिक कर्म करता है, उसकी जो चेतना होती है, जो प्रार्थना यानी जो उसकी इच्छा होती है, जो उसकी प्रणिधि यानी जो उसकी आकांक्षा होती है, जो संस्कार होते हैं, संस्कार का अर्थ है वे सभी अनिष्ट के लिए, असौंदर्य के लिए, अश्रेय के लिए, अहित के लिए तथा दुख के लिए ही होते हैं। ऐसा किस लिए? ऐसा किस लिए? क्योंकि भिक्षुओं, उसकी दृष्टि ही बुरी होती है। दृष्टि बुरी यानी जब भी मिथ्या चरण अगर जीवन में आ गया तो फिर जो कुछ भी होगा वह मिथ्या ही होने वाला है। इसी तरह, क्योंकि जिस तरह से बीज में ही कड़वापन आ जाए, बीज ही अगर रोगी हो जाए तो उसमें से जो भी फल निकलेगा वह रोगी ही होगा, उसमें से जो भी वृक्ष बनेगा वह भी रोगी ही होगा, और उसमें से जो भी उस फल को खाएगा
जो भी उस वृक्ष का आनंद लेना चाहेगा, उस वृक्ष का इस्तेमाल करेगा, वह भी रोगी ही होगा। क्यों? क्योंकि बीज में ही रोग है। इस बात को एक भिक्षु को, एक उस व्यक्ति को जो बुद्ध के वे ऑफ लाइफ में चलना चाहता है, बुद्ध के बताए हुए जीवन को लागू करना चाहता है, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता है, उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसका बीज रोगी न हो। और रोगी बीज कैसे होता है? रोगी बीज होता है जब वह उसकी दृष्टि ही मिथ्या हो जाती है। क्योंकि दृष्टि का अर्थ यहाँ पर यह नहीं कि जो आंखों से देख रहा है वही मिथ्या है, गलत है और वही कुरूप है। मिथ्या का अर्थ यहाँ आंखों से देखने वाली दृष्टि नहीं है। मिथ्या का अर्थ है जिस विज्ञान तत्व की हमने पंचस्कंध में बात की है। यह जो विज्ञान तत्व है यही पूरा जीवन है। यह जो विज्ञान तत्व है यही इस पूरे शरीर और मन को चलायमान किए हुए है। बुद्ध कहते थे कि एक अंधा हो, एक लंगड़ा हो। लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। इसी तरह से यह शरीर और मन है। मन अगर अकेले हो, शरीर न हो, तो मन बेकाम है, मन का कोई काम नहीं। और अगर मन न हो, शरीर हो, तब भी बेकाम, तब इस शरीर का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मन के लिए, मन को एक्टिवेट करने के लिए, मन को लागू करने के लिए, मन से कार्य लेने के लिए शरीर की जरूरत होगी। और शरीर को एक्टिवेट करने के लिए, शरीर को चलायमान करने के लिए मन की जरूरत होगी। शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर और मन में से कुछ भी अगर एक न हो तो दूसरे की फिर कोई अनिवार्यता नहीं रह जाती, दूसरा फिर कुछ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको बुद्ध कहते थे कि एक अंधा है और एक लंगड़ा। अगर दो व्यक्ति हों तो अंधा चल नहीं सकता और अंधा देख नहीं सकता, इसलिए चल नहीं सकता। लंगड़ा देख सकता है लेकिन क्योंकि उसके पांव लंगड़े हैं वो चल नहीं सकता। तो इन दोनों को जब अगर मिला दिया जाए, अगर लंगड़े में और अंधे में सहमति हो जाए, तो अंधे व्यक्ति के कंधे पर लंगड़ा बैठ सकता है। अंधे व्यक्ति के कंधे पर अगर लंगड़ा बैठ गया तो लंगड़े के पास आंखें हैं, वह उस आंख के सहारे अंधे व्यक्ति को रास्ता बताकर उसके पांवों का इस्तेमाल करके रास्ते को पार कर सकता है, अपने गंतव्य में पहुंच सकता है। अंधे और लंगड़े में सहमति चाहिए। और अंधे और लंगड़े में सहमति कैसे होगी? जब दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे, जब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह बात उनको बहुत गहरे में अनुभव में होगी कि एक दूसरे के बिना किसी का अस्तित्व नहीं। अब हमें इस बात को समझना होगा कि पंचस्कंध में जो विज्ञान तत्व है, जो कॉन्शियसनेस है, यह पूरे शरीर में रोम रोम में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो मूवमेंट है, वह यही है। और मन में जो पूरा मूवमेंट है, मन के विचारों में, मन में उठ रहे विचार, मन में उठ रहे भाव, और मन जो भी कार्यकलाप कर रहा है, जो भी जान रहा है, जो भी समझ रहा है, वह सब यही विज्ञान तत्व है, विज्ञान तत्व की ऊर्जा है। इसीलिए कभी यह नहीं समझना चाहिए कि हम मन से कुछ भी सोच लेंगे, मन से कुछ भी जान लेंगे, मन से कुछ भी कर लेंगे तो कौन देखने वाला है। यह ऊर्जा है, यह ऊर्जा कर्म है, यह ऊर्जा कर्म बनकर यह मूवमेंट करेगी और फिर यही एक
जीवन को रूप दे देगी, यह एक एक्टिवेट कर देगी, एक यह ऊर्जा ही एक्टिवेट होके रूप बन जाती है। यही ऊर्जा जन्मों जन्मों का कारण बन जाती है इस भवलोक में फंसाने का। तो यह नहीं समझना चाहिए कि जो विचार है कुछ भी सोच लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो। कुछ भी कर लेने से, कुछ भी बोल देने से, कुछ भी सोच लेने से, कुछ भी समझ लेने का अर्थ समझते हैं? हम अभी तक यही समझ रहे हैं कि कौन देख रहा है, कुछ भी सोच लो। कौन देख रहा है, कुछ भी बोल लो। कौन देख रहा है, कुछ भी जान लो, कुछ भी अपने मन से समझ लो। नहीं, यह जो विज्ञान तत्व है, यह जो कॉन्शियसनेस है, यह ऊर्जा है। हर विचार एक ऊर्जा है, यह रूप लेगा, यह विचार कन्वर्ट कर देगा, यह विचार पदार्थ में व्यक्त हो जाएगा। यह नहीं समझना चाहिए कि कुछ भी सोच लेने से काम चल जाएगा, कुछ भी भाव कर लेने से काम चल जाएगा। कौन देख रहा है? नहीं। इसीलिए जो आप बाहर इतना आविष्कार देख रहे हैं, किसी भी हद तक जाया जा सकता है, किसी भी हद तक। अभी आप जो विज्ञान का आविष्कार देख रहे हैं यह कुछ भी नहीं है। यह विज्ञान का आविष्कार, जिसको आप साइंस कहते हैं, किसी भी हद तक, किसी भी, कितना ही इसको मोल्ड किया जा सकता है, कितनी ही नई रूप इसको दिए जा सकते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। यह भी हो सकता है कि मनुष्य कभी चील की तरह आकाश में उड़े। और अभी भी तो हम ड्रोन देख रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, अभी हम उनको रेगुलेट कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह सामान भी भेज देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। उससे हम स्नूपिंग भी कर लेते हैं, उससे हम एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से आदमी कभी बगैर पंख के उड़ेगा भी। इसी तरह से कभी इन जो आज गाड़ियों को आप ज़मीन में चलते हुए देख रहे हैं, या आकाश में भी उड़ेंगी। कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आदमी के 2 पाँव दिख रहे हैं, आदमी के 10 पाँव भी दिख सकते हैं। विज्ञान कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान, जिस विज्ञान को यहाँ हम मन, बुद्ध हमें पंचस्कंद में मन का अंतिम भाग बता रहे हैं, यह सब कुछ है, यह ऊर्जा है। और यह ऊर्जा ट्रैप हो चुकी है, कॉन्शियसनेस ट्रैप हो चुकी है। और यह कॉन्शियसनेस अलग अलग रूपों में व्यक्त हो सकती है जब तक यह मुक्त नहीं होगी। जब यह मुक्त होगी तब हम इसको कहते हैं कि यह मुक्त होकर शून्य में विलीन हो गई है। तब हम इसको आत्मा कहते हैं, जो जन्म और मरण से बाहर हो जाती है। अभी यह कॉन्शियसनेस ट्रैप है, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम जिसको अभी आत्मा समझ रहे हो, यह आत्मा नहीं, क्योंकि यह तो फिर रूप ले लेती है, तो फिर इसको आत्मा कैसे कहोगे? यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। और यही जो है बुद्ध की शिक्षाओं को यह मान लिया कि बुद्ध ने आत्मा को नकार दिया, यह कह दिया, वो कह दिया। समझेगा कौन? किताबों से समझा नहीं जा सकता। समझ के लिए तो अभ्यास चाहिए, गहरा अभ्यास चाहिए। खाली बाहरी अभ्यास भी नहीं कि आधा घंटा कर लिया फिर भूल गए, और फिर वही मिथ्याचरण जहाँ से हमने शुरुआत करी है। अगर बीज में ही रोग हो तो फिर जो उत्पत्ति होगी वह रोगी ही होगी, और उससे रोग ही उत्पन्न होगा। और रोग कहाँ है? रोग इस कॉन्शियसनेस में मिथ्या दृष्टि जो है, जो मिथ्या सोच है, जो मिथ्या भाव है, यह रोग है। और यह कॉन्शियसनेस इसी में ट्रैप हो जाती है, यह फिर मिथ्या ही बन जाती है। और फिर यह कॉन्शियसनेस, यह मिथ्या दृष्टि, यह मिथ्या विज्ञान फिर मिथ्या रूप को जन्म देता है। फिर मिथ्या दृष्टि पैदा होती है, फिर मिथ्या संकल्प पैदा होता है, फिर मिथ्या आचरण पैदा होता है, फिर मिथ्या शरीर, मिथ्या कर्म और मिथ्या वाणी से फिर वह कर्म करता है, और उसकी जो चेतना होती है वह भी मिथ्या हो जाती है। यही कॉन्शियसनेस फिर ट्रैप होकर मिथ्या कॉन्शियसनेस बन जाती है। यह पूरा विज्ञान है, बुद्ध की पूरी शिक्षाओं का यह विज्ञान है। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम यह नहीं समझेंगे तब तक हम शील के नियमों का पालन कैसे करेंगे, जरा सोचो। तब तक हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कैसे करेंगे, जरा सोचो।
और जब तक हम शील के नियम का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम इस कॉन्शियसनेस को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, तब तक हम शुद्ध चेतना नहीं विकसित कर पाएंगे। और जब तक शुद्ध चेतना नहीं होगी, तब तक यह विज्ञान इस पूरे शरीर और मन को छोड़कर, यानी मन के जो बाकी भाग हैं और शरीर जो रूप जिसको हम कहते हैं, यानी इस पूरे मन शरीर को जिसमें 4 पहले भाग हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, इन चारों को छोड़कर यह विज्ञान अलग नहीं होगा। और जब तक यह विज्ञान अलग नहीं होगा, तब तक बुद्धत्व नहीं खिलेगा, तब तक अहरत्व उपलब्ध नहीं होगा, और तब तक सम्यक समाधि नहीं घटेगी। इसको अलग करने के लिए ही बुद्ध हमें इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए हमें गुरु मार्ग बता रहे हैं कि तुम अब नहीं कर पाओगे यह। तुम जैसे हो, यानी मनुष्य अब जैसा है वो नहीं कर पाएगा बिना गुरु के। इसलिए नानक कहते हैं बिना गुरु के नहीं होगा। इसलिए तुलसी कहते हैं बिना गुरु के नहीं होगा। सतगुरु नाव दृढ़ जो भव से पार करती है। सतगुरु कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, तुलसी कहते हैं। नानक गुरु के बिना हो ही नहीं सकता। नानक तो कहते हैं कि गुरु के हाथ में कुंजी है, सतगुरु के हाथ में कुंजी है, वह उस ताले को खोलता है। सतगुरु हथ कुंजी, जो उस ताले को खोलता है। नानक की वाणी को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें तो उन्होंने गुरु के अलावा और कुछ के से हो ही नहीं सकता। मनुष्य के अंदर वह बुद्धि, वह विवेक इतना है ही नहीं कि वह बिना गुरु के कर ले। इसलिए सतगुरु हथ कुंजी जो उस ताले को खोलता है। और सतगुरु जिसको बुझाएगा, जिसको समझाएगा, उसी को समझ में आएगा। नानक यह भी कहते हैं, सतगुरु दिया बुझाई जियो। सतगुरु बुझाता है, सतगुरु समझाता है, सतगुरु अंदर से ज्ञान का पट खोलता है। और कबीर ज्ञान के बारे में, कबीर गुरु के बारे में गाए चले जाते हैं। कबीर गुरु के बारे में इतने उनके पद हैं जहाँ गुरु ही गुरु है, गुरु के बिना नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम जहाँ ट्रैप हो चुके हैं, यह कॉन्शियसनेस जहाँ ट्रैप हो चुकी है, और कॉन्शियसनेस एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा ट्रैप हो जाएगी तो दिखेगी भी नहीं। और हम सोच रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि से अब इसको समझ लेंगे और देख लेंगे, और इसको अपनी तरह से, इसको इस मिथ्या दृष्टि से हम इसको अब शुद्ध और साफ कर लेंगे। जरा सोचो तो, हमें तो यह एनर्जी दिखती ही नहीं। कहाँ पावर हाउस होता है, कहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है, कहाँ बिजली जनरेट हो रही है। देखा ना आपने, थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, कैसे टरबाइन घूमती है, कैसे पानी से बिजली पैदा होती है, और कैसे फिर वो स्टोर होती है, पावर हाउस बनते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसमिशन के जरिए हमारे घर में बिजली आती है। और हम बल्ब ऑन, हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलने लगता है, और हमें यही पर हम सोच रहे हैं कि हम जान गए कि बिजली कहाँ से आ रही है। हम क्या जाने? जानने के लिए तो जाना होगा पहाड़ों में, देखना होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में बहुत ऑडिट किया है अपनी सीए की पढ़ाई के दौरान में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को देखेंगे तब पता चलेगा बिजली कैसे बनती है पानी से, तब पता चलेगा कॉन्शियसनेस यानी यह ऊर्जा क्या है, तब पता चलेगा पानी में भी ऊर्जा होती है, जिसको बुद्ध कहते हैं 4 धातुएं हैं और चारों ऊर्जा हैं, और यह चारों ऊर्जा इस शरीर को बनाती हैं। इसीलिए तो इस शरीर में कॉन्शियसनेस है, इसीलिए इस शरीर में वह ऊर्जा रोम रोम में है। क्या है वो 4 धातु? पानी, पानी से बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को देखना चाहिए। और हवा से बिजली बनती है, हवा को हम महसूस करते हैं, उससे यह शरीर बनता है। और अग्नि यानी यह सूर्य से, सूर्य की रोशनी से हम खाना बनाते हैं, सूर्य की रोशनी से हम जिंदा हैं। और यह पृथ्वी तत्व, यह जो जमीन हमें दिखाई दे रही है, जिस जमीन से हम अनाज पैदा करके हमें ऊर्जा मिलती है, इसको ही अन्नम ब्रह्मम कहा। अन्न ही ब्रह्म है, यह अन्न ब्रह्म की ऊर्जा है, इससे हम जिंदा हैं। और हम तो
इस अन्न को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, इसको इस तरह से खा रहे हैं, इसको इस तरह से, इसको हम कुछ समझते ही नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि ऐसे ही मिल रहा है। नहीं, यहाँ एक शरीर को, एक मन को तैयार करने के लिए यह कुदरत कितना बड़ा खेल खेल रही है कि किसी तरह से यह शरीर, मनुष्य रूप में यह शरीर मिले, और मनुष्य रूप में यह शरीर मिलकर मनुष्य मुक्त हो सके। और किसी शरीर में मुक्त नहीं हो पाएगा। बंदर मुक्त नहीं हो पाएगा, भालू मुक्त नहीं हो पाएगा, कुत्ता या बिल्ली मुक्त नहीं हो पाएंगे। मुक्त होने के लिए शरीर चाहिए। देवता मुक्त नहीं हो पाएंगे। मुक्त होने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए। इसलिए धर्म ग्रंथों में मनुष्य के शरीर की इतनी महिमा कही गई। नर नारायणी देह इसको कहा गया कि यही नर, जिसमें जो शरीर दिखाई दे रहा है, इसी में नारायण, यानी इसी में बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण, वह ब्राह्मण इसमें निवास करता है। नर नारायण। यह नारायण कौन है? यह नारायण, यही शुद्ध चेतना। यह शुद्ध चेतना जब परम रूप में खिलती है, परम चेतना होती है, तब यह मुक्त होती है। यह चार तत्व, बाकी के संस्कार, संज्ञा, वेदना और शरीर से। इसलिए शरीर से शुरुआत करने के लिए बुद्ध ने कहा आर्य अष्टांगिक मार्ग में। लेकिन हमने बात की, शुरू की है मिथ्या दृष्टि से। मिथ्या, इसीलिए बुद्ध ने शील के नियमों में मिथ्याचरण को सबसे अहम रखा, 5 शील के नियमों में। और मिथ्या से क्या होता है? मिथ्या से यही होता है कि मिथ्या जब होगा तो फिर बीज ही गलत हो गया। यानी जहाँ से कर्म की शुरुआत हो रही है, अगर वहीं बीज ही कुरूप है, बीज में ही अगर खोट है, बीज ही अगर सड़ने वाला है, तो उससे, उस फल को खाकर फिर क्या होगा? उस फल को खाकर कोई रोग न हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो रोगी बीज है। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति नशा करता है, जो व्यक्ति मैथुनचर्य करता है, बुद्ध ने क्या कहा? अंगुत्तर निकाय को अगर पढ़ेंगे तो बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसे हैं जो सूरापान करते हैं, मेरई का सेवन करते हैं, सूरा या मेरई पान से विरत नहीं रहते। भिक्षु, यह श्रमण ब्राह्मणों का पहला मैल है, जिससे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, कुछ श्रमण ब्राह्मण मैथुन धर्म का सेवन करते हैं, मैथुन धर्म से विरत नहीं होते। भिक्षुओं, यह श्रमण ब्राह्मणों का दूसरा मैल है, जिससे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि भिक्षुओं, कुछ श्रमण ब्राह्मण चांदी सोना स्वीकार करते हैं, चांदी सोना ग्रहण करने से विरत नहीं होते। यह श्रमण ब्राह्मण का तीसरा मैल है, जिससे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। और भिक्षुओं, कुछ श्रमण ब्राह्मण मिथ्या जीविका से जीवन यापन करते हैं। देखो, बुद्ध यहाँ भी मिथ्या जीविका कहते हैं, मिथ्या जीविका से विरत नहीं होते। और भिक्षुओं, यह श्रमण ब्राह्मणों का चौथा मैल है, जिससे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। यह श्रमण ब्राह्मणों का चौथा मैल है, जिनसे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण ब्राह्मण न तपते, न चमकते और न प्रकाशित होते। यह बुद्ध ने हमें बताया, और यही बुद्ध ने शील के नियमों में कहा कि किसी भी प्रकार का नशा, और बुद्ध ने कहा मैथुनचर्य। मैथुन, जब यहाँ पर बात की जा रही सोना और चांदी ग्रहण करने से, स्वीकार करने से, तो सोना चांदी को आदमी समझ ही नहीं पा रहा होगा अभी। तो सोना और चांदी जब कहते हैं तो अटैचमेंट की बात करते हैं कि पैसा, सोना, चांदी, कपड़े, यह मैं और मेरे का भाव लाता है, यह मोह पैदा करता है। यह देखा ना आपने, लोग सोना और चांदी पहनकर बड़े ताव से, बड़े अकड़ कर, बड़ा सीना तान कर चलते हैं, सोने की चैन गले में डालकर या बड़े बड़े ब्रेसलेट लगाकर। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कितना धन है, कितना, लेकिन उनको यह पता नहीं चल रहा कि इस दिखावे से उनका मन कितना अहंकार से भर रहा है। इसको बुद्ध कहते हैं
कि विरक्ति की भावना पैदा नहीं होती, वो विरत नहीं होते। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि बुद्ध हमें जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें मिथ्याचरण बार बार कहा जा रहा है। कई बार प्रश्न मेरे से पूछे गए, हालांकि मैंने उनका भी कोई जवाब नहीं दिया, कि आदमी धोखा देता है औरत को। औरत प्रश्न करती है कि आदमी धोखा देता है, आदमी प्रश्न करता है कि औरत धोखा दे रही है। और मैं तो देख रहा हूँ कि बाल बच्चे माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, किसी को बॉम्बे भेजा है, किसी को दिल्ली भेजा है, किसी को लखनऊ भेजा है। बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों से माँ बाप पैसा खर्च करके बच्चों को यहाँ, और बच्चे यहाँ किस तरह से पैसे को उड़ा रहे हैं, किस तरह से वो मटर गश्ती कर रहे हैं, किस तरह से वो शराब और नशे में चूर हैं, किस तरह से वो धुआं फूंक रहे हैं। मैं तो रोज देखता हूँ। यह माँ बाप को धोखा दे रहा है बच्चा, लेकिन जब बच्चा वो माँ बाप के सामने आता है तो वो ऐसे बन जाता है जैसे कि उससे ज़्यादा ओबीडियंट कोई बच्चा ही नहीं है। और माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत ही ओबीडियंट है, घर आता है तो बिल्कुल पाँव पर हमारे बैठे रहता है। यह माँ बाप को धोखा दिया जा रहा है। और माँ बाप को जब आँख खुलती है तो उस समय तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह माँ बाप बच्चों को धोखा देते हैं। माँ बाप भी उनको कई तरह से पैसा कमा कर मिथ्याचरण करके उनको सोच रहे हैं कि वो अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। और बुद्ध हमें यहाँ सीधी बात पकड़ लेते हैं, सीधा हमारे गिरुवान में ही हमको झांकने को मजबूर कर देते हैं कि मिथ्याचरण से जो भी कर्म किया जाए, मिथ्याचरण से वाणी का कर्म किया जाए, मानसिक कर्म किया जाए या शारीरिक कर्म किया जाए, वह अनिष्ट के लिए ही होगा, वह असौंदर्य के लिए ही होगा, वह अश्रेय के लिए ही होगा, वह अहित के लिए ही होगा, वह दुख के लिए ही होगा। यह बुद्ध की सीधी और साफ शिक्षा है। तो अगर हम मिथ्याचरण से कुछ भी कर रहे हैं और यह सोचते हैं कि हमारा हित हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, हमारा बिजनेस बड़ा नाम कर देगा और हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, हम बहुत महाराजा और राजा हो जाएंगे, हमें लोग समझेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, तो बुद्ध इसको नकार देते हैं। सीधी सीधी बात से नकार देते हैं। कहते हैं कि जो संस्कार होते हैं वे सभी अनिष्ट के लिए होते हैं। मिथ्याचरण के संस्कार असौंदर्य के लिए होते हैं, अश्रेय के लिए होते हैं, अहित के लिए होते हैं, दुख के लिए होते हैं। ऐसा किस लिए? तब कहते हैं कि भिक्षुओं, क्योंकि उसकी दृष्टि ही बुरी होती है। अब ऐसा व्यक्ति धन कमा ले भला, ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महल बना ले भला, ऐसा व्यक्ति अपनी इज्जत के लिए बाहरी दिखावा करके बड़े बड़े कुछ भी सामान इकट्ठा कर ले, बड़ा बड़ा रौब और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े महल बनाकर दूसरे को दिखावा कर ले भला। लेकिन बुद्ध सीधा सीधा नकार देते हैं। बुद्ध कहते हैं सब असौंदर्य है, सब अश्रेय के लिए है और सब दुख के लिए है। इसलिए हमें यह बात बहुत गहरे में अपने जीवन में बैठानी होगी कि अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं में, गुरु की शिक्षाओं में, गुरु के रास्ते पर, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से जीना होगा। हमें जीवन को समझ कर जीना होगा और एक एक कर्म को फूंक फूंक कर रखना होगा, फूंक फूंक कर करना होगा, जो बुद्ध हमसे कहते हैं। बाकी हमारी मर्जी है, ऑप्शन हमारे पास सारे हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस आप जहाँ भी लगाओगे वहीं को लगेगी। अगर आप नकारात्मक सोच में लगाते हैं नकारात्मक हो जाएंगे, अगर सकारात्मक सोच में लगाते हैं सकारात्मक सोच में लग जाएगी। इसीलिए मनुष्य का जीवन बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि इसमें आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जो आप चाहो वह आप कर सकते हो, परिणाम आपको भुगतना होगा, यानी मनुष्य को भुगतना होगा। नमो बुद्धाय।